सही भेद लाना दूंगा तुमको इनाम बहुत सारी, सही भेद लाना दूंगा तुमको इनाम बहुत सारी, क्योंकि बना रखूंगा दिल्ली की प्यारी बेगम पटरानी, प्यारी बेगम पटरानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। दीपक कैसेट दतिया वाली, दीपक कैसेट दतिया वाली, लइयो जई समैया की, जय बोलो रतनगढ़ मैया की। हाँ, गूंज उठी है हर घर घर में कैसेट राजन भैया की, जय बोलो रतनगढ़ मैया की। और तकिया वाले साईं घूमे राजाओं के रजवाड़ों में, नगरी नगरी जाकर देखे फिर जंगल और पहाड़ों में। नगरी 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 जाकर देखे फिर जंगल और पहाड़ों में। देखिए, तकिया वाले साईं सभी राजा और महाराजाओं की राजधानियां निहारते हुए तो रतनगढ़ राजधानी में पहुंचते हैं। अरे तकिया वाले साईं घूमे, तकिया वाले साईं घूमे राजा की नगरिया, तकिया वाले साईं घूमे राजा की नगरिया। मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया, मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया। तकिया वाले साईं घूमे राजा की नगरिया, मेरे अल्लाह साईं अपने प्रभु से आराधना करने लगे। कहाँ छुपा वह चांद सा चेहरा, नजर हर जगह डाली है। कहने लगे, हाय अल्लाह, वह चांद सा चेहरा कहाँ पर छुपा है जो अभी तक नजर नहीं आया है। कहाँ छुपा वह चांद सा चेहरा, नजर हर जगह डाली है। सीता है या राधा है, वो जग से रची निराली है। कहने लगे, अल्लाह ले लो अब खबरिया। तकिया वाले साईं घूमे राजा की नगरिया, मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया। तकिया देखिए, जब साईं ने पार
ब्रह्म से प्रार्थना की तो क्या हुआ उसी समय शीश महल के सतखंडा पे बेटी मारूला प्यारी करे स्नान केस उलझारे नभ में कोंदा भय भारी उसी समय क्या हुआ रतनगढ़ राजकुमारी श्री मारूला देवी शीश महल के सतखंडा पर अपने कंचन केसों के लिए उलझारने लगी। देखिए क्या हुआ शीश महल के सतखंडा पे बेटी मारूला प्यारी करे स्नान केस उलझारे नभ में कोंदा भय भारी रवि की किरणें लिपट गई हाँ रवि की किरणें लिपट गई साईं की पड़ी नजरिया मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया तकिया वाले साईं घूमे राजा की नगरिया मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया तकिया वाले साईं घूमे राजा की नगरिया मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया। जब तकिया वाले साईं ने रतनगढ़ राजकुमारी को शीश महल के सतखंडे पर देखा देख करके चकित हो गए कहने लगे हाय अल्लाह कितनी खूब सुंदर है कि धन्य रतनगढ़ राजकुमारी धन्य रतनगढ़ राजकुमारी ओ धन बिरंच तेरी बलहारी महातेज अतुलित छवि छाई नहीं देखी अस सुंदरताई नहीं देखी अस सुंदरताई नहीं देखी अस सुंदरताई कि भेद रतनगढ़ का लिया साईं ने तत्काल और दिल्ली में सुल्तान को जाए सुनाया हाल। तकिए वाले साईं ने रतनगढ़ का सारा हाल सुल्तान को सुनाया। कहने लगे साईं सुल्तान बहुत ही कबूल सूरत कन्या है रतनगढ़ में ऐसी राजसुता लासानी हाँ ऐसी राजसुता लासानी हाँ ऐसी दूजी नहीं दिखानी हाँ ऐसी राजसुता लासानी ऐसी। दस और चार भुवन 14 में 10 और 4 भुवन 14 में 3 लोक में छानी हाँ ऐसी 3 लोक में छानी हाँ ऐसी राजसुता लासानी हाँ ऐसी दूजी नहीं दिखानी। से अपनी बेगम बनाऊंगा। बादशाही के बेगम
सुताला सानी ऐसी दूजी नहीं दिखानी ऐसी राज सुताला सानी। राजन ऐसी रतनपुरी में, राजन ऐसी रतनपुरी में, राजन ऐसी रतनपुरी में, राजन ऐसी रतनपुरी में, बेटी सुघर सियानी ऐसी राज सुताला सानी ऐसी राज सुताला सानी ऐसी राज सुताला सानी ऐसी राज सुताला सानी। सुनिए सुल्तान साहिब सिंध की कगार पर सुंदर रमणीक नगर रतनगढ़ कहात है। किलो अति बांको पड़े सिंध माह धाको, हो तो दिल में छना को शोभा वर्णी नहीं जात है। विंध्याचल घाटी घोर पर्वत बन चहु और कोहकत है मोर शोर चहु दिस सुहात है। गंगा राम तहां भूप बहन तिनकी अतुल रूप, सुंदर स्वरूप जग में दूजी ना दिखात है। साईं के वचन सुनकर के सुल्तान ने तुरंत ही सेनापति को आदेश दिया और कूच नगाड़े को बजवाया। सुनत वचन सुल्तान तुरंत ही फौजे करी रमानी, हाँ फौजे करी रमानी। और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। देखिए बंधुओं क्या हुआ, सुल्तान ने तुरंत ही अपनी फौजों के लिए रवाना कर दिया रतनगढ़ के लिए। दल बादल सो चलो मुगल को गगन घटा धारावे, बादशाही की फौज बिकट नभ धूरा उड़त दिखावे। विशेष गौर, दल बादल सो चलो मुगल को गगन घटा धारावे, बादशाही की फौज बिकट नभ धूरा उड़त दिखावे। ढाल से ढाल अड़ी ज्वानन के चलो जात रन मेला, पैदल पलटन फौज रसाला भारी जबर झमेला। देखिए जब दिल्ली पर सुल्तान की सेना रतनगढ़ को जा रही थी तो रास्ते में जो छोटे राजाओं की गढ़ियां थी वो राजा फौज देखकर कांपने लगे, डराने लगे, भयभीत होने लगे। गढ़ी बंद राजन की का कहें, गढ़ी बंद राजन की का कहें, देख रूह थर्रानी, हाँ देख रूह थर्रानी। और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। देखिए बंधु, 8 दिना की मंजिल कीनी नगर रतनगढ़ आए, सिंध तीर सुल्तान ने आके निज तमुआ तनवाए। 8 दिन की मंजिल करने के बाद दिल्ली से अलाउद्दीन सुल्तान रतनगढ़ में आ गए। सिंध तीर सुल्तान ने आके निज तमुआ तनवाए।
क्या हुआ? पत्र लिखा धावन को दीना, बादशाह यह बोला। अलाउद्दीन सुल्तान ने तुरंत ही पत्र लिखा और कुंवर गंगाराम के पास पठाया और धावन से कहने लगे कि कुंवर गंगाराम से ये कह देना जाकर के, पत्र लिखा धावन को दीना, बादशाह यह बोला। बहन ब्याह दो गंगाराम, नहीं गिरे किले पे गोला। हाँ बहन ब्याह दो गंगाराम, नहीं गिरे किले पे गोला। किला तोड़ के बिला बना दूं, राज को चूहे का बिल बना देंगे। किला तोड़ के बिला बना दूं, खोद निकालूं पानी। सुल्तान ने आदेश दिया कि मैं किला तोड़ करके बिला बना दूंगा, चूहे का बिल। किला तोड़ के बिला बना दूं, खोद निकालूं पानी में, खोद निकालूं पानी। और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। धावन रतनगढ़ पहुंचा। कुंवर गंगाराम को हाथ जोड़कर मुजरा किया और सुल्तान का पत्र दिया। धावन मुजरा किया दिया खत, धावन मुजरा किया दिया खत, गंगाराम ने खोला। रतन खजाना भेंट करो संग माड़ूला का डोला। ये लिखा था उस पत्र में, रतन खजाना भेंट करो संग माड़ूला का डोला। पढ़कन पत्र कुंवर घबराने, बहन को जाय सुनायो। बहन लड़बे खो सुल्तान, चढ़ो निज फौज सजा कर लायो। कुंवर गंगाराम ने वह सुल्तान का पत्र अपनी बहन को बताया। बहन अब क्या होगा, दिल्ली से सुल्तान आया है। बहन कहने लगी, भैया शूरवीर समर देखकर नहीं डरते हैं, हम युद्ध करेंगे। दुश्मन को चुनौती दो कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। फौज न हुकुम सुना दो भैया। बेटी माड़ूला कहने लगी, भैया फौज न हुकुम सुना दो भैया, मन में मुगल का जानी। हाँ मन में मुगल का जानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। गंगाराम क्रोध से जल रहे, नैना भय अंगारे। बारौबा ने बांध कुंवर ने जो सेला गदा संहारे। बारौबा ने बांध कुंवर ने जो सेला गदा संहारे। और पाग सेंदुरी बंधी शीस, सुंदर किलगी लहरावे। पाग सेंदुरी बंधी शीस, सुंदर किलगी लहरावे। ऐसे लगे कुंवर जैसे मन इंद्र अखाड़े जावे। सुमिर शारदा चढ़ घोड़े पे, कुंवर कमनिया तानी। तब कुंवर कमनिया तानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी।
नगाड़ो बजो तुरत चल गई सेना चतुरंगी। देखिए रतनगढ़ की फौज युद्ध के लिए रवानी होती है। ऊंच नगाड़ो बजो तुरत चल गई सेना चतुरंगी। उते मुगल सुल्तान ने अपनी फौज बढ़ा गई जंगी। दो दलन को जब दल उमड़ो ढके सिंध के भर का। ढोल जुझाऊ सुन अर्राने नई उम्र के लड़का। दोई दलन को जब दल उमड़ो ढके सिंध के भर का। ढोल जुझाऊ सुन अर्राने नई उम्र के लड़का। दोई दलन की झुरमुट हो गई दग गई तोप भमानी। हाँ दग गई तोप भमानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। तेगा बजे खटाखट छपका चलन लगी तरबारें। मचो समर घमसान ज्वान खा खा के गिरत पछारे। तेगा बजे खटाखट छपका छपक चले तरबारें। मचो सिंधु पे समर ज्वान खा खा के गिरत पछारे। देखिए जब दोनों ओर से तोपें चल रही थीं, सूरज धुंध में छाए थे, सिंध पर घोर संग्राम हो रहा था। सैकड़ों मुगल सैनिक मारे जा चुके थे। सुल्तान की सेना का एक विशाल शिविर सिंध के ऊपर ग्राम बसई पर लगा था। बादशाह के सेनापति मलिक कफूर का आदेश आया कि सभी सैनिक तुरंत युद्ध में आए। देखिए बंधुओं, उसी समय क्या हुआ कि रतनगढ़ किले से तोप दरोगा ने एक विशाल तोप सीधी बसई की ओर दाग दी। ओते बसई में मुगल सेन को, ओते बसई में मुगल सेन को शिविर लगो सरकारी। इते रतनगढ़ किले से तब तक तोप दगी एक भारी। ओला के सब गोला बरसे, ओला के सब गोला बरसे। सेना भुंजत दिखानी, हाँ सेना भुंजत दिखानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। एक 1000 मुगल मारे गए सिंध नदी के तीरा। बादशाह बनवाओ मकबरा कहते जिसे हजीरा। 1000 मुगल मारे गए सिंध नदी के तीरा। बादशाह बनवाओ मकबरा कहते जिसे हजीरा। देखिए बंधुओं, ग्राम बसई में अभी भी वो मकबरा बना है जिससे हजीरा कहते हैं। सुल्तान विचार करने लगे कि हमारी आधी फौज का विनाश हो गया। तब देखिए क्या हुआ। सेनापति कुंवर को तब तक मिलो साहे से आके। नमक हरामी करी दुष्ट सब दीनों भेदो बताते। जो कुंवर का सेनापति था गंगाराम का,
उसने सारा भेद बता दिया सुल्तान को लालच में आकर के। भेद बता के चुगल चलो गो तकी लाभ ना हानि, हाँ तकी लाभ ना हानि। और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। देखिए, चुगल सरफ से सबल है लगत और के कान, लगत और के कान है सुने तो और के प्राण। तो वह चुगल सारा भेद बता गया कि रतनगढ़ किले में बावरी है जिसमें गुरु अमरा की दुआ का जल है, जिसे पीने से सैनिकों के घाव ठीक होते हैं। बादशाह के लालच से गंगू रजक ने अपनी पत्नी के द्वारा गंदे वस्त्रों से बावरी का जल अपवित्र करा दिया। वह दुआ की बावरी सूख गई, प्रजा पानी के बिन घबराने लगी। तब बेटी ने करना की, करना करी मात मारूला हे धरनी महारानी। तुम फट जाओ समावे तुम में हमरी सब राजधानी। विनय सुनी माँ विंध्यवासिनी धरा मेरु सब डोले। बेटी कुंवर समाज समा गए जय जय माँ की बोले। हाँ बेटी कुंवर समाज समा गए जय जय माँ की बोले। देखिए बंधुओं, उसी समय माँ विंध्यवासिनी की आकाशवाणी हुई कि तुम सदैव अमर हो, तुम्हारी कलकाल में पूजा होगी। हर सोमवार को माँ रतनगढ़ देवी का विशाल मेला लगता है। दिवाली की दोज को अपार भीड़ होती है। जो मैया के दर्शन करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, असाध्य बीमारियां ठीक होती हैं, हजारों बारियां चढ़ती हैं। बंधुओं, रतनगढ़ देवी पर वो कला है जो हिंदुस्तान में और कहीं पर नहीं है। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी।